तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से, जहां पर बहुत लंबे समय से इनफैक्ट एक दशक से जो प्रोजेक्ट सिर्फ कंसीव किया जा रहा था, सिर्फ प्लान किया जा रहा था, इसके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स इनवाइट की गई है। और यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर की, और टोटल 11 पैकेजेस जिनकी टोटल कॉस्ट 55,000 करोड़ रुपीज़ है, वो यहाँ पर ओपन कर दी गई है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि जो ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट है, इसके लिए अराउंड 85% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, यानी कंस्ट्रक्शन अगर बिड्स के बाद में शुरू होना है तो वो तुरंत की तुरंत हो पाएगा, कोई ज़्यादा डिले देखने में नहीं मिलेगा। और टोटल टाइमलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 साल की है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी इसे कंप्लीट करने का डिसीजन लिया गया है। वैसे दोस्तों यहाँ पर कुछ रीजंस भी थे। ये प्रोजेक्ट पहले तो टाइम पास में डिले हुआ, लेकिन जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का JNPT स्पर बनना था तो ये काफ़ी जगहों पे सिमिलर रूट फॉलो करता है, तो यहाँ पर ये प्लानिंग थी कि ये कैसे वगैरह बनेगा, क्योंकि फिर डबल सेम एक्सप्रेसवे नहीं बन सकते। तो लेकिन यहाँ पे जो है दोनों रूट्स को थोड़ा अलग रखा गया है। जो JNPT स्पर है ज़्यादा घूम के आता है, ज़्यादा नॉर्दर्न साइड ऑफ मुंबई में कनेक्ट होता है। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर थोड़े सदर्न साइड में कनेक्ट होकर अलीबाग तक पूरा जाता है, जबकि JNPT स्पर जो है वो JNPT ऑब्वियसली जाता है, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन के अंदर थोड़े बहुत मर्जर्स है। एट द सेम टाइम यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर 4x4 लेन का ये रोड होगा, ये एलिवेटेड होगा यानी फ्लाईओवर की तरह, और इसके अंदर मेट्रो बनाने के लिए जगह छोड़ी जाने वाली है। और इनफैक्ट इसके लिए जो ब्रिज बनेगा वो ऑलरेडी यहीं पर बना दिया जाएगा, यानी कि ये प्रोजेक्ट जैसे प्लान किया था एटलीस्ट बिड्स के हिसाब से वैसा ही बनते हुए नजर आ रहा है। अगली खबर आ रही है द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से तरफ से, जहां पर हमारे जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसके अंतर्गत अनवील किए गए हैं कई बड़े बड़े अपडेट्स। तो कहा गया है कि 100 सिटीज के अंदर 6,650 प्रोजेक्ट टोटली कंप्लीट किए गए हैं। यहाँ पर 600 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग ट्रैक्स बन गए हैं, 76,000 CCTV कैमरास लगाए गए हैं, 40 डिजिटल लाइब्रेरीज को बनाया गया है, 50 लाख सोलर LED स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, 89,000 किलोमीटर ऑफ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग कंप्लीट कर ली गई है, 8,000 टोटल जो है मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू 1.7 लाख करोड़ है वो भी यहाँ पर कंप्लीट की गई है। तो एक बहुत लंबे समय बाद में मेजर अपडेट हमें मिला है हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत। अगला दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर इनॉग्रेट की अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड। तो यहाँ पर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 15,024 घरों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो बनाया गया था उनको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग, टेक्सटाइल वर्कर्स, BD वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, रैक पिकर्स, गारमेंट वर्कर्स, ये सब इंक्लूडेड है जिनको इन प्रोजेक्ट के अंतर्गत घर दिए गए। यहाँ पर ऑब्वियसली दोस्तों ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी पर्वतमाला परियोजना से रिलेटेड, जहाँ पर जो 2024 का बजट है उसके हिसाब से हमें कुछ अपडेट्स देखने मिले हैं। यहाँ पर बेसिकली पर्वतमाला परियोजना के अंदर जो हमारे डेंस माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर रोपवेज के जरिए कनेक्शन देने की बात की गई है। और इस साल के अंदर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इनको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पर रखा जाएगा एरियाज के अंदर रोपवेज को प्रमोट करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस से रिलेटेड। तो आप जानते हो डेवोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट चल रही थी, कई स्टेट्स ने वहाँ पर अपने भी जो है स्टॉल्स या कहे तो पूरी बिल्डिंग्स लगाई थी। महाराष्ट्र उनमें से एक था, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि MOUs जो टोटल साइन हुए हैं डेवोस में हुए हैं 1.0 लाख करोड़ रुपीस के। टोटल 6 इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, 26,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से क्रिएट होगी। और वैसे ही इन्होंने कहा है कि और अलग अलग आर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर 2.88 लाख करोड़ के इंडस्ट्रियल MOU साइन हुए जो 1.51 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। वैसे जल्दी हमें मैग्नेटिक महाराष्ट्र भी होस्ट होते हुए नजर आएगा, जो कि हमें और बड़े लेवल पे इसके बारे में बताएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे से, जहाँ पर ये शहर जल्द ही पाएगा अपना वन ऑफ द मोस्ट डिलेड प्रोजेक्ट जो है रिंग रोड प्रोजेक्ट। तो दोस्तों अराउंड 8-10 महीने पहले लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ था, और अभी NHAI ने बिड्स इनवाइट कर दी है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। वैसे दोस्तों पूरा का पूरा रिंग रोड एक साथ नहीं बनने वाला है, एक पेज जो है बड़ा वाला सेक्शन जो ईस्टर्न साइड में आता है पुणे के, वो सेक्शन पहले बनाया जाने वाला है, जिसके बाद में जब लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होगा तब हमें ईस्टर्न साइड का काम होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशूज़ का सामना करना पड़ा था इस रोड के एक्विजिशन के लिए लैंड के, और अभी ये फाइनली बनकर पुणे शहर के अंदर जो घंटों का कंजेशन लगता है वो कम करेगा, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारा ट्रैफिक जो जाता है पुणे में से वो पुणे के डेस्टिनेशन के लिए निकला हुआ ट्रैफिक नहीं होता है, बस वो शहर को पास करना चाहता है, जो आगे जाकर रिंग रोड के जरिए निकल जाएगा। वैसे अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भी पुणे से ही है, जहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का दूसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी NHAI बनेगी, ऐसे उन्होंने कहा है। 1,360 करोड़ 0.79 का ये होगा लॉजिस्टिक्स पार्क, जो पावलीवाड़ी विलेज के अंदर बनेगा, मावड़ तालुका के अंदर, और इसको
जिसको नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट संभालेगी। वैसे जो नागपुर में बनने वाला है वैसा ही ये सेकेंड वाला है। डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे यहाँ पे इसके लिए काम किया जाएगा और 45 सालों के ये मॉडल चलेगा, यानी प्राइवेट कंपनीज को चलेगी 45 साल के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूएस हेडक्वार्टर्ड कंपनी वर्टिव से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो भारत के अंदर एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे जो 4.8 एकर्स ऑफ लैंड में फैली होगी, 500 लोगों को एम्प्लॉय करेगी और कूलिंग सॉल्यूशंस बनाने का काम ये करेगी। लोकेटेड ये होगी चाकन के अंदर जो पुणे के पास में है। और वैसे इस कंपनी की ऑलरेडी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक अंबरनाथ और एक पुणे के अंदर, तो ये एक्सपांशन होगा आप कह सकते हो पुणे वाली साइड का। अगली खबर दोस्तों कोची से, जहां पर वाइब्रेंट सेंटर फॉर शिप रिपेयर ये बनते जा रहा है और हमारे पीएम के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं प्रोजेक्ट्स रुपीज वर्थ 4000 करोड़ के इसी इंडस्ट्री को पुश करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली 3 पिवटल प्रोजेक्ट्स है, एक नया ड्राई डॉक, एक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर एक एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा संभाला जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है कोचिन के रिच मैरीटाइम इंडस्ट्री को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगली जो खबर आ रही है वो है यूएस एयरक्राफ्ट मेकर बोइंग से। तो कुछ दिन पहले हमने खबर ली थी कि 36,000 स्क्वायर फीट का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन्होंने खोला है यूपी में, जहाँ पर पार्ट सप्लाई किए जाएंगे बोइंग एयरप्लेन्स के लिए, वेयरहाउस की तरह होगा। और अभी इसके बाद में इनका अमेरिका के बाहर का सबसे बड़ा अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कहे तो डिज़ाइन सेंटर बनाया गया है तो वो है बेंगलुरु में। कल के दिन पीएम के द्वारा इसे लोगों के लिए इनॉग्रेट किया गया और ये एक बहुत बड़ी बात है देश के एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि अब ऐसा बोल सकते हो कि बोइंग, एयरबस दोनों कंपनीज अगर सबसे ज़्यादा कहीं ऑपरेशंस चला रहे हैं यूएसए के बाहर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो वो इंडिया के अंदर है। हालांकि चाइना के अंदर जो है फाइनल असेंबली लाइन्स इन कंपनीज के मौजूद है, लेकिन नज़र आ रहा है कि जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं ऐसे लाइन्स तक पहुँचने के लिए वो भारत में हो रहे हैं। यानी करेंटली जो ये बड़ी कंपनीज है बोइंग, एयरबस, इनके अंदर बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हुए हैं यूरोप और यूएस के बाहर, इनके होम रीजन्स के बाहर, वो चाइना के बाद में इंडिया में ही है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो बांद्रा बोस पूछते हैं, व्हाई डजंट द गवर्नमेंट लिंक अप पॉलिटिशियन सैलरीज विद देयर डिस्ट्रिक्ट or sectors performance? Wouldn't it ensure better management if politicians could earn more money by GDP growth rather than corruption? तो देखो यार, गवर्नमेंट ने लिटरली कुछ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर लगा दिया ना पॉलिटिशियन की सैलरीज को, फिर भी जो करप्शन के जरिए वो पैसा उठाते हैं वो ज़्यादा ही रहेगा। तो कितने भी लिंक करा दिए जाए जीडीपी ग्रोथ को सैलरीज के साथ में तो वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिशियन को अगर 0.5% ऑफ जीडीपी दी जाए ऐसे जगह की जहाँ पर 100 करोड़ की जीडीपी है तो 50 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी। अब लोग उसको अनजस्टिफाइड बोलेंगे क्योंकि उनके काम के हिसाब से बहुत अनजस्टिफाइड है सैलरी, क्योंकि इन दी एंड उनका काम जो है वो डिसीजंस लेना होता है, वो किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं है कि उनको सीधा प्रॉफिट का हिस्सा मिले। सेकंड चीज़, जैसे मैंने कहा, एक पॉलिटिशियन 100 करोड़ की इंडस्ट्री के अंदर 50 लाख से ज़्यादा ही करप्शन से कमाता है, तो उनके पास में वो भी एवेन्यूज खुले हो। चलो मान भी लिया जाए कि सब कुछ लिंक बिंक कर दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ऊपर की कमाई हो रही है उसको रोक दिया जाएगा। ऑब्वियसली कमाई का जो भूख है वो कभी खत्म नहीं होता और कोई पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिशियन की सैलरी के लिए काम नहीं करता, वो तो बस एक बेनिफिट मिल जाता है लेकिन उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं होता है। लेकिन उसको कभी भी मेन रीज़न के तौर पे कोई पॉलिटिशियन नहीं देखता है एक पॉलिटिशियन बनने के लिए। चाइना ने एक सिमिलर मॉडल किया था जहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन को ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से तब मिलेगा जब वो और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएंगे, उसके हिसाब से पैसा लिंक किया गया था। लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट ये निकला कि फेक नंबर्स और लोन्स और ऐसे कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एक्चुअल में पब्लिक को फ़ायदा नहीं देती लेकिन बहुत ज़्यादा एक्चुअल में ग्रोथ ले दिखा देती है पेपर पे, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को पॉलिटिशियंस ने फोकस करना शुरू किया था। ये चीज़ें इंडिया में नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिकली होनी चाहिए, इसके लिए चीज़ ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है या आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको नीचे उसके लिए दोनों चीज़ें मिल जाएगी, लिंक के जरिए आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो, कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर दे सकते हो और मिलेंगे अगली वीडियो में।